सा जुल्म बंद करो, बंद करो। बिंदी लगा के बाहर निकलना हो जाता है दुश्वार। जाती है बिंदिया लगाकर लेकिन वापस आती है बुर्का पहनकर। बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़वा दिया जाता है कलमा। ये और कहीं के हालात नहीं है बल्कि पाकिस्तान में जी रहे हिंदुओं के हालात हैं, जो कि बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर किन हालातों से गुजर रहे हैं पाकिस्तानी हिंदू। दोस्तों, कहने को तो बंटवारा देश या घरों का होता है, लेकिन इसके बाद जिंदगियां भी दो फांक हो जाती है। भारत का विभाजन भी इससे अलग नहीं था। मजहब के नाम पर जब देश बटा तो लगभग पाकिस्तान वाले हिस्से से लोग भागकर भारत की तरफ आने लगे। यही दूसरी तरफ भी हुआ। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली ट्रेनों में लाशें भरकर आ रही थी। इसके बाद भी बड़ी आबादी पाकिस्तान में रह गई। जो लोग आज भी पाकिस्तान में जी रहे हैं उनके हालात बहुत ही खराब है। पाकिस्तान में बसे हिंदुओं ने वहां के बारे में बताया कि कई मामले तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें सालों तक मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसी कई औरतें हैं जो कि रोती हैं, चिल्लाती हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। वो डर के कारण थाने भी नहीं जा सकती है। उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। वहां पर पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें मारा जाता है। वो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हिंदू में कई ऐसे माता पिता हैं जिनके नाबालिग बेटियों को अगवा करके धर्म बदला दिया जाता है और 70 पार के मुस्लिम से निकाह करा दिया जाता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर काम करने वाली संस्था ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप APPG ने एक रिपोर्ट में बताया था कि हर साल कम से कम 100 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्म बदलकर उनकी शादी करा दी जाती है। 12 से 25 सालों की ये बच्चियां औरतें अक्सर अपने से 2 गुने 3 गुने उम्र के आदमियों से जबरन ब्याह करा दी जाती है। ना मानने पर धमकी, रेप और मारपीट बहुत आम बात है। पाकिस्तान में ना हिंदू सुरक्षित हैं और ना ही उनकी बहू बेटियां। इसी तरह पाकिस्तान में एक बेटी के पिता ने अपने बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उस बेटी ने अपने माथे पर बिंदी लगा रखी थी। लेकिन तभी उसके बाप ने बेटी को रोक कर कहा, बेटी अगर तू जिंदा रहना चाहती है और हमारे मुल्क में जीना चाहती है तो ये बिंदी हटा दे, नहीं तो तुझे बाहर लोग पहचान लेंगे। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में हिंदू छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ हिंदू लोगों को भी जबरन कलमा और कुरान पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग हिंदू से मुस्लिम में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो उन्हें जबरन किडनैप कर लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। कई बार तो पाकिस्तानी हिंदुओं के घर से उनकी बहन बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है और कई सालों तक उन लोगों का अता पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कुछ सालों के बाद वो बहन बेटियां अपने घर वापस आते हैं तो उनका धर्म पूरी तरीके से बदल जाता है, जिसके चलते कई माता पिता तो भगवान से मौत मांगते हैं ताकि उन्हें ये सब ना देखना पड़े। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय की अगर हम बात करें तो वो हमेशा ही अभाव में ही जीता रहा है। हिंदू समुदाय के लड़कियों का अपहरण, हत्या, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बेहद ही आम है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ना यहाँ के कट्टरपंथियों की पुरानी परंपरा का ही एक हिस्सा रहा है। जनवरी 2017 में जब अगवा करी गई 2 हिंदू लड़कियों को एक मदरसा से बरामद किया गया तो यहाँ के कट्टरपंथी समुदाय ने हरिपुर जिले के मंदिर में जमकर तोड़फोड़ करी। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, कई ऐसे पाकिस्तानी हिंदू हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत देश आकर बसे हैं। लेकिन हर साल लगभग 5000 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा और भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी सरकारी नियमों पर खरा उतरना इनमें से ज्यादातर शरणार्थियों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हिंदू तो हैं लेकिन पाकिस्तान के। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान में जी रहे हिंदुओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।